नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों से। नमस्कार। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं और जानकारी ये मिली कि ये रेखा गुप्ता जी ने सभी बुराड़ी के भाजपा के नेताओं को बुला और कहा कि किसी तरह से संजीव झा को बदनाम करो, उसको डराने की कोशिश करो। मैं एक किराए के घर में रहता हूं, तो मैं जिसके घर में रहता हूं उस मकान मालिक को डराने की कोशिश की जा रही है। अरे तो मैं मान लो मकान मालिक को डरा ही दोगे तो एक को डराओगे, 10 मकान देने के लिए तैयार है। मैं किराए में कहीं और शिफ्ट कर जाऊंगा। और मैंने सोचा भी है कि अब तो मैं हर वार्ड में हर एक साल रहूंगा किराए में, ताकि वहां के लोगों से मिलने का भी अवसर मिल जाएगा। भाई किराए का क्या है, आज यहाँ कल वहां, तो उसको डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात जान लो कि मेरी जरूरतें हैं कम, इसलिए मेरी जमीर में है दम। ऐसे तो नहीं डरा सकते। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं कि आपने लगातार 4 बार बुराड़ी के नेतृत्व करने का मौका दिया। लगातार 3 बार दिल्ली में भी सरकार बनी और 2 बार बड़ी मैंडेट से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी और आपने भी मुझे बड़े मैंडेट से जिताकर भेजा। और अरविंद केजरीवाल जी 10 साल शानदार काम किए, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, शानदार काम हुआ। और उसी का परिणाम है कि अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर बुराड़ी में हमने 10 साल में शानदार काम किए। जो 2013 से पहले से बुराड़ी में हैं उनको बेहतर पता है 10 साल पहले बुराड़ी के अनऑथराइज कॉलोनी के क्या हालात थे। वो कॉलोनियां जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से बनी हुई थी, उस कॉलोनी में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क तो छोड़ दीजिए, सीवर तो छोड़ दीजिए, गैस लाइन तो छोड़ दीजिए। लेकिन इस 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश, उनके विजन के कारण अगर मैं गलियां कहूं तो 17,000 से ज्यादा हमने बुराड़ी में गलियां बनाई हैं। 1700 किलोमीटर से ज्यादा हमने पाइपलाइन बिछाए हैं, पानी के पाइपलाइन। 89 कॉलोनी और 7 गांव में हमने सीवर बिछाए हैं। लगभग 60-70% एरिया में आज आईजीएल के लाइन बिछ गए हैं। तो अब उन ऑथराइज कॉलोनी में जहां बिजली भी ठीक से नहीं आती थी, आज वहां बिजली है, पानी है, सीवर बिछ गया, गैस लाइन डल गया। और यही कारण 10 साल में ही देखेंगे अगर आप, तो बुराड़ी की प्रॉपर्टी जो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना रेट बढ़ गया, जो कि विकास हुए। बुराड़ी में लगभग हमने 487 से ज्यादा स्कूल के कमरे बनाए, शानदार अस्पताल बनाया। 800 बेड का जो कोविड में वरदान साबित हुआ लोगों को, आज उसी अस्पताल को बुरा हाल कर दिया है इन लोगों ने। बुराड़ी में लगभग 400 हमने ट्रांसफार्मर लगाए, 2 पावर ग्रिड हमने बनाया ताकि 24 घंटे बिजली लोगों को आ पाए। और 2013 से पहले बिजली के हालात से आप सबको याद होगा। हमने 6 शानदार चौपाल बनाया, 6 का काम अभी जारी है, जो कम्युनिटी हॉल जिसको कहते हैं आप। हमने छठ पार्क बनाए। बुराड़ी में पहले छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन हमारे सरकार के आने के बाद 34 जगहों पर हमने छठ घाट का निर्माण किया। इसी तरह से अलग अलग जगह पे 2 हमने इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाए। लगभग 400 से ज्यादा हमने इलेक्ट्रिक बसेस चलवाई। ढेरों काम हुए हैं। जगह जगह पर हमने, यहाँ जो हमारा पौंड था उसको हमने रिजुविनेट कराया। तो विकास के काम चारों तरफ अगर गिनाने लगे तो पूरे घंटे विकास के काम में गिर जाएंगे। और मैं दावा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता दिल्ली में रहे हैं, 10 साल में जितना हमने बुराड़ी में काम किया, उसके आधे भी काम किए हूं तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगा। तो ये जो कहते हैं ना, काम हुआ, काम क्या हुआ, काम क्या हुआ, काम क्या हुआ, हाँ, जब काम ज्यादा होता तो परेशानी आती है। सीवर एक बड़ा काम था। सीवर काम पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। कई जगह गलियां खुदी, बहुत सारी गलियां बन गई हैं, अब 10-20% रह गई हैं। फरवरी तक वो भी काम हम पूरा कर देंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये पूछ रहे हैं कि काम धीरे चल रहा है, नालियां गंदी है, गलियां में गंदगियों हैं। तो भाई सरकार तो 1 साल से आपकी है। मैं भी कह रहा हूं कि लगातार चिट्ठी लिखने के बावजूद जो काम की गति होनी चाहिए वो नहीं है। भाई इसी विधानसभा से जोन चेयरमैन है,
अब नालियां गंदी क्यों है, बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए। आज उसी फ्लड इरिगेशन की नालियां कभी इतनी गंदी नहीं होती थी, टेंडर ही नहीं कर पाए और सारी गंदगी। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, फ्लड इरिगेशन जो सड़क बना रही है वहां के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स स्ट्राइक पे हैं और पिछले एक वीक से कोई टेंडर नहीं डाला है, इसलिए उसका पेमेंट नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा कि जब तक पेमेंट नहीं होगा टेंडर नहीं डाला जाए, काम तो छोड़ दीजिए आप। तो किसके नकारापन के कारण हो रहा है? तो मैं भारतीय जनता पार्टी के बुराड़ी के नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काम को लेकर के सवाल किया और सरकार भाजपा की है, तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है। बात हमारी नहीं, दिल्ली के बीजेपी के जहां विधायक उन विधानसभाओं का भी है। तो आपने अपनी सरकार को एक्सपोज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, 1 साल की सरकार में दिल्ली की जनता परेशान हो गई। पिछले 1 साल की सरकार में आज जितने शानदार काम अरविंद केजरीवाल के था, वादा तो प्रधानमंत्री करके गए थे कि अरविंद केजरीवाल जी के सारे अच्छे काम जारी रहेंगे, लेकिन क्या किया? मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया। स्कूल के हालात देखिए, अस्पताल में दवाइयां नहीं हैं, बसों के हालात देखिए, सड़कों में बसेज नहीं हैं, और पूरे दिल्ली में सड़कों का जो हाल है आप देख रहे हैं, प्रदूषण का जो हाल है वो देख रहे हैं, यमुना में प्रदूषण का जो हाल है देख रहे हैं। सितंबर में कह रहे थे ना यमुना साफ हो गया, अब जाके देखो कैसे साफ है कि नहीं, क्यों नहीं जाते। अब जब ये सवाल हम इनसे पूछते हैं तो रेखा जी को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर रेखा जी अपने नेताओं कहते हैं कि बुराड़ी में बदनाम करोगे। हमारा क्या बदनाम करोगे? कुछ लोगों ने निजी टिप्पणी करी, मुझे लगता है कि ऐसी वाहियात निजी टिप्पणी, बेबुनियाद बातें ऐसे करके कैसे बदनाम कर सकते हो? मैं एक बात बता दूं, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, डरा नहीं सकते। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा जेल भेज दोगे। अरे हमारे नेता, बहुत सारे सीनियर नेता 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल जेल में रह के आ गए, हम भी रह के आ जाएंगे। अरविंद जी ने तो कहा ही है कि भाई आप आम आदमी पार्टी में हैं तो जेल जाने के लिए तैयार हो। हम जेल जाने के लिए तैयार है, हमारे लिए जेल आभूषण है। एक बात और बता दूं मैं कि मैं जिस मिट्टी से आता हूं, पूर्वांचल के लोग डरना नहीं जानते। वो ऐसी धरती है, कई अहंकारी शासकों को उखाड़ पहले भी फेंका है, तो मादा हम रखते हैं। जितना डराने की कोशिश करोगे हम उतनी मजबूती से सवाल पूछेंगे, और इसलिए अब मैं रोज एक एक्सपोज करूंगा। बहुत सारे डेटा हमारे पास आ रहे हैं, कैसे टेंडर में गड़बड़ियां हो रही है, कैसे ये अपने अपने वेंडर्स को टेंडर दे रहे हैं, कैसे कैसे अपने लोगों को ये शामिल कर रहे हैं, कंसल्टेंसी के नाम पे किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से मेडिसिन में, सर्जिकल आइटम में, एसटीपी बनने में, स्कूल्स में क्या भ्रष्टाचार, सारे डेटा हमारे पास आ रहे हैं। एक एक को एक्सपोज करूंगा, मैं रोज एक्सपोज करूंगा। जितना डराने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा सवाल करता रहूंगा। तो इसीलिए मैं अपने क्षेत्र की जनता से भी कहना चाहता हूं कि आपकी हक की लड़ाई मजबूती से लड़ता रहूंगा। आपके हक को, अगर आपके किए गए वादों से अगर सरकार मुकरेगी तो हम इनको याद दिलाते रहेंगे, हम कुंभकर्ण के नींद इनको सोने नहीं देंगे। बस आपका आशीर्वाद बने रहना चाहिए। आप ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। आपने एक साधारण से व्यक्ति को 4 बार नेतृत्व करने का मौका दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी, और आपके अधिकार अगर नहीं दें तो जहन्नुम तक का पीछा छोड़ेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम सड़क से आए, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, सड़क पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आपकी लड़ाई को हम कमजोर नहीं होने देंगे। इसलिए रेखा जी, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के किए गए वादों पे काम कीजिए, वरना हम ऐसे ही आपकी नींद उड़ाएंगे। ये अपने नेताओं को लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करोगे। 4 बार लोगों ने विश्वास दिया है, लोग हमें आपसे बेहतर जानते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा है। जय हिंद।